ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 9 मई 2025। वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी। जब हम सेवा के लिए जाते हैं, सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, जब स्टार्टिंग में सेवा के लिए जाते हैं, नया है तो थोड़ा टेंशन रहता है। स्पेशली जब ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, स्टेज पर खड़े होना पड़ता है। आगे वाले कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डांट सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसका फलस्वरूप आपको निंदा हो सकता है, टेंशन हो सकता है। कभी कभी स्थूल सेवा में जाएंगे तो भी वो कैसे करना है, विधि न मालूम रहने के कारण निमित्त आत्मा द्वारा डांट भी सुनना पड़ता है। और स्पेशली ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे तो आगे वाले आत्माएं कैसे हैं। कभी कभी माताएं रहते हैं, कभी कभी एजुकेटेड अनएजुकेटेड, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम, इसी से भी बहुत कुछ आ जाता है। क्या करें। तो सेवा के पहले डर लगता है, क्या करें। तो बाबा कहते सेवा भी करो और मस्त रहो, निर्बंधन में रहो। उसके लिए विधि क्या है। बाबा ने कहा, योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जब भी सेवा करने के लिए निमित्त बनते हो ना, बाबा के साथ योग रखो। तो क्या कहना है, कैसे कहना है, वो सभी बाबा बताएगा। मेरे जिंदगी में मैंने देखा है, स्टार्टिंग में जब सेवा करने के लिए जाते थे तो टेंशन होता था। जो भी सोचकर जाते थे ना, वो सभी भूल जाते थे कि क्या कहना है, पता नहीं चलता था। कभी कभी लिख कर जाते थे पॉइंट्स, वो भी भूल जाते थे। लेकिन सेवा के समय पर बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे, भले एक सेंटेंस है लेकिन आधा घंटे तक बाबा क्लास करता रहेगा। वो बाबा का शक्ति फ्लो होने का, बातों में मधुरता, मिठास, और उस वर्डिंग में जो मीनिंग वो भी आता था। साथ में एग्जाम्पल्स, अनुभव, कहानियां, और आगे वाले आत्माएं कैसे हैं उसके अनुसार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, युक्तियां, ये बताते बाबा सेवा लेते हैं तो हम बच्चों के लिए आसान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी सेवा के लिए आप आधार हो, निमित्त हो, तो पहले बाबा के साथ योग रखना। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि आज इस क्लास में एक क्लास करेंगे, इस सब्जेक्ट में करेंगे, ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे, सोच कर जाते थे। लेकिन वहां जाने के बाद टोटल चेंज ही हो जाता था। सब्जेक्ट भी चेंज, प्रेजेंटेशन भी चेंज। सब्जेक्ट सेम है तो भी बाबा का प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता था। तो पता चलता था कि अभी बाबा का सहयोग मिल रहा है। तो उस समय बाबा के साथ योग कनेक्शन में रहने के कारण एक शक्तियों का और उसमें गहरे मीनिंग का, इसे भी बाबा सहयोग देता है। साथ में युक्ति, ज्ञान तो वही है, ज्ञान नया नहीं है, वही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। लेकिन आगे वालों का नब्ज को देखकर युक्ति से उनको क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वो युक्ति भी बाबा ही देखा। आपके मन के हिसाब से युक्ति नहीं बताओ, उस समय क्या युक्ति कहना है। माना आगे जो आत्माएं हैं वो
किस प्रोफेशन में काम करते हैं। समझ लो किसी पुलिस डिपार्टमेंट वालों को आप कोर्स दे रहे हैं, उसका कनेक्टेड एग्जाम्पल दे दो। कोई टीचर है, उसका एग्जाम्पल दे दो। घर गृहस्थ में रहने वाले कोई माता है, उसका कनेक्टेड ही कोई एग्जाम्पल, अपने जिंदगी का अनुभव। वो थोड़ा पुराने लोग हैं, रामायण महाभारत का एग्जाम्पल सही से। किस आत्मा के मन में क्या है, उनको क्या चाहिए, वो बाबा जानता है ना। इसीलिए जब सेवा के लिए निमित्त बनते हो बाबा के साथ, योग युक्त युक्ति युक्त होते हो, तो आपका स्थिति उपराम रहता, टेंशन नहीं रहता क्या कहे कैसे कहे, ठीक होगा नहीं होगा, उनको समझ में आया कि नहीं आया। ये नहीं आएगा, माना उपराम डिटैच, माना वो सेवा एक बंधन के जैसे आपको एहसास नहीं होता है। आप भी उस सेवा द्वारा कुछ सीख लेते हो, बाबा भी कुछ आपको सिखाता है। जो बाबा आपके द्वारा सेवा लेता है ना, तो आपके लिए रहता है वो ज्ञान। ज्ञान हो, कोई इंसिडेंस हो, वट एवर इट में भी, हर बार बाबा कुछ सिखाता है हमको। इसीलिए चेक कीजिएगा, सेवा में भी कोई बंधन ना हो। ईश्वरीय सेवा के लिए खुद भगवान है, उसमें भी आपको टेंशन है, तो संगम युग का लाइफ को कब एंजॉय करेंगे। सेवा तो बाप का है ना, आपका थोड़ा ही है। आप तो सिर्फ साधन हो, लेकिन उस कर्म के तरफ भी आत्मा का एनर्जी रहे, बाबा की तरफ भी अटेंशन रहे, बाबा क्या कह रहा है उसको भी कैच करे, और उसको युक्ति द्वारा प्रेजेंट। मेरी जिंदगी में ये भी देखा है, बाबा किसी का मीनिंग एक लाइन में, एक वर्ड में देता है, लेकिन हम अपने अनुभव द्वारा उसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। जैसे बाबा हमको कहते डायरेक्टली आप बच्चों को कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है, उसको युक्ति द्वारा और डीप मीनिंग द्वारा, एग्जाम्पल्स द्वारा कहना पड़ता है। इसीलिए अपने को चेक करो, सेवा के समय पर उपराम स्थिति है। हाँ, उपराम माना ऐसा भी नहीं है नेग्लिजेंस, अलबेलापन, हम तो इतना सीनियर है क्यों सोचने का, नहीं। नो, इतना भी सीनियर हो, लेकिन वो सेवा के टाइम पर बाबा के साथ जुड़े रहना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। भले आपके सामने कितना भी आत्मा है, वो ज्यादा हो कम हो, वट एवर इट में भी, तब उस सेवा के अकाउंट में आता है, तब आप उपराम हो सकते हो। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी हैं, वह सेवा करते भी सदा उपराम रहता है। सेवा के लिए निमित्त तो है ही, लेकिन कहाँ भी सेवा हो। ये तो 7 डेज का कोर्स है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने कह दिया है, कोई नड़े नया बात नहीं है। ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं लेना। नो, भले आपने कितना लोगों को भी 7 डेज का कोर्स दिया हुआ हो, लेकिन जिन आत्मा को देने के समय पर अब आप बाबा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो उस समय क्या एग्जाम्पल्स देना है, ये बाबा जानता है। किस विधि से प्रेजेंटेशन करना है, तो योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी, तो योग भी बाबा के साथ, और ज्ञान कैसे सुनाना युक्ति भी बाबा देता है। वो आत्मा ही सदा उपराम रहते हैं। कल क्लास के लिए जाना है, स्टेज पर जाना है, भाषण करना है, क्या करें, ऐसा सभी डर उनकी जिंदगी में नहीं होता है। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। कोई कोई कहते हैं कि इतना बिजी में थे ना सेवा में, तो योग करने को नहीं हुआ, तपस्या करने को नहीं हुआ, इन बिटवीन शरीर से डिटैच होने को नहीं हुआ, 1 हफ्ते से 1 महीने से शिवरात्रि प्रोग्राम में, रक्षाबंधन में इतना बिजी थे। नहीं, सेवा के टाइम पर, एट दैट टाइम, पहले और बाद में बाजू में रखो ना, उस टाइम पर बाबा के साथ आप जुड़े रहेंगे, उस समय ही आपको रेस्ट मिल जाएगा। भले स्थूल सेवा किया है, लौकिक का किया है, लेकिन उस समय लाइटनेस का एहसास होता है। जब बेंगलुरु में हम सेवा में थे, माना जॉब करते थे, तो स्टार्टिंग में अपने फैक्ट्री से निकलते थे, तो 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता था, बस पर खड़े होकर
जाना पड़ता था। बेंगलुरु में तो रश रहता है। उसके बाद जहाँ उतरते धूप में घूमना पड़ता था, शाम तक सुस्ती पसीना ये सब भी आ जाता था। जब शाम में टाइम मिलता था तो निमित्त टीचर बहनों को मैं फोन करता था, आज मैं फ्री हूँ, क्या कहाँ सेवा के लिए जा सकते हैं क्या। कहते थे ठीक है जाओ। तो स्टार्टिंग में टू व्हीलर भी नहीं दिया था कंपनी वालों ने, वहां से पैदल चलकर जाना पड़ता था सेवा केंद्र पर। आगे दो तीन आत्मा ही बैठते थे, बाजू में गाय को भी रखता था, वहां मच्छर भी काटता था। ये सभी सिचुएशंस है। लेकिन 1 आवर मुरली सुना के अब आएंगे, भले फुल मुरली तो नहीं सुनाते थे बाबा, थोड़ा योग करके मुरली सुना के आते ही मन और तन इतना लाइट होता था कि सुबह से शाम तक का जो सुस्ती है ना, वो सभी निकल कर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता था। और अंदर से यही गाना आता था, बाबा थैंक यू, आज कितना अच्छा ज्ञान सुनाया आपने, कितना अच्छा क्लास कराया। तो इसके लिए आधार क्या है? योग युक्त रहना और युक्ति युक्त रहना। तो बाबा का कहने का भाव क्या है? तो सेवा के टाइम पर ही आप अशरीरी बन जाते हो, उसके लिए सेपरेट टाइम नहीं। तो शरीर का जो सुस्ती है वो चला जाता है, उस समय टॉनिक का एहसास आपको होने लगता है। इससे अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने नजदीक के रिलेशनशिप के साथ, रिलेशन के साथ हम वॉकिंग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, कुछ काम करेंगे तो लाइटनेस का एहसास होता है ना, भारीपन का एहसास नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहता है जब सेवा के टाइम पर बाबा के साथ नहीं जुड़ते हो ना, तब क्या होता है, आप कहते हो अशरीरी बनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, योग करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा भी नहीं सारा जिंदगी दिन महीने तक सेवा करते ही रहो, योग ही मत करो, ऐसा नहीं। कभी कभी स्टेज पर बैठते हो और कोई भाषण कर रहा है तब अशरीरी बन जाओ ना, आपको थोड़े ही भाषण करना है उस समय पर, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये आप नहीं कह सकते कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। सेवा मेरा है तो चिंता आपका है ना। सेवा किसका है? बाबा का है तो बाबा देख लेगा ना। समझ लीजिए आपका बेटी का शादी है, वहां जो ब्राह्मण आता है उनको सारा कांटेक्ट दे दिया आपको, जो भी आइटम लाना है आप लेकर आओ, हमने बात कर दिया। तो ब्राह्मण आएगा, जो भी कम है वो लेकर आएगा ना, आपको क्या टेंशन है? भोजन के लिए भी कांटेक्ट दे दिया, तो जो भी आइटम लाना है वो कॉन्ट्रैक्टर लेकर आएगा, नहीं तो आपको सताएगा, ये नहीं ये वो नहीं ये लेकर आओ वो लेकर आओ, है ना। वैसे ही दुनिया को परिवर्तन करने का जिम्मेदारी भगवान का है, सेवा बाबा का है। तो उनकी जिम्मेदारी अपने सिर पर क्यों ले लेते हो? इसलिए बाबा कहते हैं ये मेरा सेवा नहीं है, बाबा का है, बाबा कर रहा है, बाबा ज्ञान सुना रहा है, बाबा ने बुलाया है अपने बच्चों को, ज्ञान वो सुना रहा है। ज्ञान हो या टोली बनाने का सेवा हो, स्टूल ड्राइविंग करने का सेवा, वट एवर इट मे बी, तो बाबा को जिम्मेदारी देंगे, उनसे करवाएंगे, आपके लिए आसान होगा। ऐसा भी नहीं मुख से बाबा बाबा कहो और अंदर में मैं और मेरापन रहे, मैंने तो आज क्लास किया कैसे हुआ, किसी ने कुछ बताया नहीं। तो पहली सेवा में जाते थे ऐसा लगता था कि जो हमने सेवा की, तब तो मैं पन आता था ना, मैंने जो क्लास किया वो ठीक हुआ कि किसी ने कुछ नहीं कहा तो जाकर पूछते ठीक है क्या, ऑब्वियसली वो कहते बहुत अच्छा था, आगे पूछेंगे तो अच्छा ही कहेंगे ना। लेकिन अभी किसी को कहने का जरूरत नहीं रहता है, अंदर की स्थिति से ही पता चलता है कि आज बाबा ने हमको कैसे यूज किया। आगे कितना भी आत्मा ये हो, ये वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अंदर में उस समय पर बाबा मेरे साथ कैसे थे, मैंने कितना एंजॉय किया, मुझे कितना मिला, वो मैं चेक करता हूँ। आगे वाले कैसे भी रहे, लेकिन मेरा स्थिति अच्छा रहना चाहिए, मैं खुशी से एंजॉय करके सेवा के लिए मुझे निमित्त बनना है। ठीक है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी सफलता होना है, उपराम स्थिति में रहना है, तो सेवा के समय में भी बाबा को आगे रखना पड़ेगा और बाबा से ही वो सेवा लेना पड़ेगा। निर्बंधन रहेंगे,
ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करो। मैं ट्रस्टी हूँ बस। हाँ, किसी ने आपको सेवा दी, बाबा देखो आज भंडारा में इतना आ गया, किसी को पैसा देना है, आपको लगता है कभी कभी बाबा इनको फाइनेंशियल हेल्प करो क्या, एक आत्मा है बाबा के बच्चा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं कितना बार बाबा को कहता बाबा उनको हेल्प कर सकता हूँ क्या, बाबा कहते हैं नो। लेकिन इतना सुंदर बात है, मैं आपको कहता हूँ, इस तन द्वारा किसी आत्मा को वो बाबा सेवा देता है और उस आत्मा द्वारा उनको सहयोग दे देता है। इट इज सो ब्यूटी। तो कर्मों का हिसाब किताब क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ तो बाबा कहते हैं नो। और और किसी आत्मा द्वारा करवा देता है और उस आत्मा को इस तन द्वारा सेवा दे देता है। इसीलिए हर बात में हमारे मन में जो आई वो नहीं करना चाहिए, बाबा को पूछना पड़ेगा बाबा क्या करे हर सेवा में। इसीलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी हूं, किसी को देना है तो पूछना पड़ेगा बाबा दे दो, किसी का आ गया बाबा ले लो, आपका आ गया ठीक है, तो बंधन मुक्त हो। क्यों, काम तो आपके थोड़ा ही है, बाबा का है ना। ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय, अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। देखिए, अंतिम समय में आपको बैठने के लिए घर नहीं मिलेगा, एसी नहीं रहेगा। आज एसी लगाकर कुशन चेयर पर बैठकर आराम से योग करेंगे, अंतिम समय में वो कुछ भी नहीं रहेगा। आज जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, चारों तरफ मिसाइल गिरता हुआ रहता है। उस समय क्या करेंगे, कर्म में रहते हुए कर्मातीत, सेवा में रहते हुए से कर्मातीत। देखिए, जब आप ऐसे योग्य बच्चे बनेंगे, आप स्टूल स्टेज पर बैठे रहेंगी, आपके आगे लाखों लोग रहेंगे, लाखों लोग। कोई रो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, उस सभा में कोई मर भी गया है, डेड बॉडी भी है, और वो किसी में भूत प्रेत आत्मा का इंटरव्यू हुआ है। हाँ, साउंड आ रहा है, लेकिन किसी की तरफ भी आपका अटेंशन न रहते हुए, तो भगवान की शक्ति फ्लो होने का है। तो ऐसे अंतिम समय पर कर्मातीत कोई भी कर्म आपको खींचे नहीं, कर्म हो रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, बाबा कर रहा है, ऐसी अवस्था अभ्यास होना चाहिए। उसके लिए आपके लिए टाइम रहेगा 1 सेकेंड, माना स्थित होने के लिए 1 सेकेंड। वो स्थिति में आपको हवर्स टुगेदर रहना पड़ता है, लेकिन टाइम रेडी होने के लिए आपको पास 1 सेकेंड रहेगा। जैसे बीच बीच में संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। जब ट्रैफिक कंट्रोल आता है तब संकल्प को स्टॉप करते हैं ना, प्रैक्टिस कराया है ना यज्ञ में। ऐसे ही बहुत बिजी कर्म में रहते हैं, बीच में थोड़े थोड़े सेकंड मिनट के लिए मन को क्या करो, शांत, परमातीत स्टेज, विश्व कल्याण का स्टेज को प्रैक्टिस करो। कहाँ भी हो, कर्म की सेवा में हो, कुछ भी हो, भले भाषण भी कर रहे हो, बीच बीच में थोड़ा 1 सेकेंड 2 सेकेंड शांत। हाँ, कभी कभी मैं भी देखता हूँ, जहाँ भी जाते हैं तो पूछते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, आगे वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हमको आंसर नहीं मालूम नहीं रहता है, तो थोड़ा सेकंड बाबा इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सेकंड, तो तुरंत बाबा टक करके करेक्शन दे देता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है, बाबा के साथ जुड़ना, और बाबा जो कहता है उसको कैच करना। वो अंतिम समय में नहीं होगा, लंबे समय का अभ्यास। अभी से आप जो प्रैक्टिस करेंगी, हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार बाबा आपको ज्ञान ही सुनाएगा, ऐसा नहीं है, बाबा शक्ति भी दे सकता है। बाबा ये भी कहता है जब बच्चे मैं जो कहता हूँ वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं स्वयं आकर उसके तन द्वारा मैं भी सेवा दे सकता हूँ। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि लौकिक में कर्म करेंगे तो शरीर आपको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन बाबा के घर में जाकर सुस्ती ही नहीं होता, क्यों, खुद भगवान आकर करके जाता है। और मैंने ये भी देखा है, जब भगवान का काम हो जाता है ना, वो तुरंत वो जगह खाली कर देता है ना, तब सच्चाई का एहसास होता।
जब गुलजार दादी का तबीयत ठीक नहीं था, बाप दादा एंटर होते थे तो तुरंत उनका फेस कट चेंज होता था। जब तक बाप दादा उनके शरीर में है, इससे लगता था दादी को कुछ फीलिंग ही नहीं हो रहा है, दर्द का फीलिंग ही नहीं हो रहा है। जैसे किसी को पेन किलर दिया जाता है या अनेस्थीसिया दिया जाता है तो कुछ फीलिंग नहीं होता है। जब बाबा शरीर को त्याग करते थे, माना पाठ करके बाहर जाते थे, तब उनको एहसास होता था दादी को। उस समय हम जब मुरली सुनने के लिए बैठते थे, भले डायमंड हॉल में या टीवी के माध्यम द्वारा देखते थे, तो बाबा मुरली चला रहा है, बीच बीच में कोई आत्मा आकर, हाँ बाबा काफी है अभी, क्या करो भोग ले लो करके बीच में आते थे। को ऐसा लगता था बाबा तो ज्ञान सुना रहा है, ये लोग बीच में क्यों आ रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि लंबे समय पर ऐसे बैठने से दादी का बॉडी एक ही जैसे स्टिफ रहता है ना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो बाबा शरीर त्याग करने की, माना शरीर से बाहर जाने के बाद वो दर्द दादी को फील होता था। इस स्टार्टिंग में दादी की बॉडी में बाबा आते थे, जो पाँव है ना, पाँव में जो मांस रहता है वो इतना स्ट्रांग हुआ था, माना कोई उनको पाँव दबाते थे, दादी ये क्यों है। दादी कहती थी ये बाबा का वरदान है। क्यों। रात 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे एक ही पोजीशन में रहना, है ना, वो उतना आसान नहीं है। हम भी देखते हैं कि जहां भी बहुत समय सेवा के लिए जाते हैं ना, तो योग के टाइम पर बॉडी नहीं हिलता है, बार बार वहां ही बैठे रहो, ज्ञान सुनाओ, बॉडी हिलता नहीं है, तो एक्सरसाइज नहीं होता है, तो बीमारी स्टार्ट होता है। वहां जो भोजन देते हैं हायर कैलोरी का देते थे, शरीर को कुछ काम ही नहीं रहता है। जहां भी जाता हूं मैं ज्यादातर लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ, पैदल ही जाता हूँ स्टेप भर। थोड़ा सा भी टाइम मिला मैं वॉकिंग में जाता हूँ, क्यों, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है बॉडी में, तो बीमारी का कारण हो जाता है। हाँ, सेवा है, सेवा का फल है, उस समय तो खुशी होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे उसका प्रभाव हमको भुगतना पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अंतिम समय में ऐसी स्थिति पर अशरीरी बनने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी बाबा से लेना पड़ता है। अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विथ ऑनर बन सकेंगे। जब बाबा ने चांस दिया, तुरंत स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, सेट हो सकते हैं। तो बाबा आपको 1 सेकंड का टाइम देखा। इसीलिए अभी से हर कर्म के लिए बाबा के साथ जुड़े रहना। उसमें बहुत सुंदर बात क्या है, मेरे अनुभव के आधार पर योग लगाना बहुत आसान है। स्टेज में योग का जो सेवा रहता है, कोई क्यों, कुछ सोचने का, कुछ चिंतन करने का, कुछ कैच करने का सब्जेक्ट नहीं है। बाबा आया है, उनको जो चाहिए वो दे रहा है, सारे विश्व को दे रहा है। आज नुमा शाम योग में वही प्रैक्टिस कर रहा था, बाबा आया है, सारे विश्व को दे रहा है, चैप्टर क्लोज। बाबा ने क्या कहा, कैच करो, युक्ति करो, एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी नहीं है ना, उसमें मन लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा यूज कर रहा है कि नहीं, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो अभी उसका प्रैक्टिस करो। स्लोगन, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। किसी आत्मा के प्रति आप शुभ भावना रखने से, किस कारण से उनको कुछ समस्या आया हुआ है, आपकी शुभ भावना से उनके समस्या का समाधान हो जाता है। मैंने देखा है कभी कभी कोई स्थूल समस्या में, मेरी जिंदगी में हो या और किसी की जिंदगी में हो, कोई समस्या आती है तो बहुत टेंशन का कारण बन जाता है। तो बाबा कभी कभी निमित्त बनकर हमको यूज करते हैं साधन के रूप में। वो आत्मा हमको फोन करते हैं, भाई जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या करें। तो बाबा ऐसे एक सुझाव देता है, बच्चे ऐसे करो। इस इन बिटवीन क्या होता है, बहुत सारे बाबा के बच्चों का हमका पहचान रहता है ना, उनको थोड़ा यूज करते हैं, भाई जी थोड़ा देखिए इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा करके दे दीजिएगा। वो कहते ठीक है ओके ओके करके दे देंगे, नो प्रॉब्लम। तो इतना आसानी से काम हो जाता है। उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने के कारण, वो जो कारण है, माना जिस रीजन से वो समस्या अटकी हुई थी, रुका हुआ था, निवारण में परिवर्तन हो जाएगा। उसका कारण है बाबा
उस आत्मा का इस समस्या का समाधान करके दे दो ना। ये शुभ भावना रखना है उस आत्मा के प्रति और इसके प्रति बाबा को कहना। तो इससे आगे वालों का समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, अब शांति।